नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की देश की मुख्य खबरों पर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए नई स्कीम का किया ऐलान, कहा साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का प्लान नहीं करने पर लाजपत नगर मार्केट की गई 12 जुलाई तक बंद। बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की मिली इजाजत, वैक्सीनेट कर्मचारी ही आ सकेंगे दफ्तर। केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ान क्षमता को 50% से बढ़ाकर 65% किया। और बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,769 मामले, 723 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,769 मामले सामने आए, जिनमें से 723 लोगों की मौत हो गई। 42,385 मरीज ठीक हुए। तो ये थी देश की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने पर किया जाएगा अगली कक्षा के लिए प्रमोट। 10वीं के छात्र के परिणाम हुए घोषित, 99.7% विद्यार्थी हुए पास। मेरिट लिस्ट का इंतजार, इस साल 4 गुना तक लंबी हो सकती है मेरिट लिस्ट। नगर निगमों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही घरेलू नक्शे पास करेंगे। इसी सप्ताह जारी हो सकती है अधिसूचना। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल में पाए गए कोरोना के 87 नए मामले, 167 लोगों ने बीमारी को मात दी। हिमाचल की खबरें विस्तार से। पिछले दिन हिमाचल में 87 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 167 लोगों ने कोरोना को मात दी और सक्रिय मामले घटकर 1365 हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रावधान को लागू करने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। इसके तहत अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को भी फेल किया जा सकेगा। उनका अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। हिमाचल प्रदेश में 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले घरों के नक्शे निजी प्लानर भी पास कर सकेंगे। 500 वर्ग मीटर के ऊपर के भवन के नक्शे नगर निगम और टीसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ही पास करेंगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर और पित्तौड़गढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69 मामले सामने आए, 2 लोगों की हुई मौत। अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। 250 मरीज ने कोरोना को मात दी। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ाया गया है। अनलॉक के तहत राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दी है, जिसके तहत राज्य में अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। वीकेंड और अवकाश के मौकों पर नैनीताल में सैलानियों के 2 पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये 2 पहिया वाहन अब नैनीताल से करीब 10 किलोमीटर पहले ही अस्थायी पार्किंग स्थलों में पार्क होंगे। तो ये थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरों पर। गुपकर गठबंधन ने दिया बयान, राज्य का दर्जा बेहाल करने के बाद ही हो चुनाव। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में हुआ ग्रेनेड हमला, हमले में 1 जवान घायल। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 274 मामले सामने आए, 6 लोगों की हुई मौत। अब जम्मू कश्मीर की खबरें विस्तार से। जम्मू संभाग के डोडा में जिला पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड हमला हुआ है। इस हमले में एसओजी का 1 जवान घायल हो गया है। घायल जवान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। 461 मरीज ठीक हुए। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले महीने हुई प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद पहली बार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने अपनी बात रखी है। गठबंधन ने पीएम के साथ हुई बैठक को लेकर निराशा जताई है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहां चुनाव होने चाहिए। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। आइए रुक करते हैं विदेश की मुख्य खबरों पर। फिलीपीन में सेना के विमान हादसे में मृतकों की संख्या हुई 50, 49 लोग घायल।
श्रीलंका को अमेरिका में बने फाइजर टीके की पहली खेप मिली। थाईलैंड में फैक्ट्री में धमाका, 1 की मौत और 62 घायल। नाइजीरिया के एक बोर्डिंग स्कूल में करीब 150 छात्र हुए अगवा, बढ़ रही है मास किडनैपिंग की घटनाएं। अब विदेश की खबरें विस्तार से। इस विस्फोट में घटनास्थल के आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और जहरीला धुआं फैलने की आशंका के चलते बड़ी तादाद में लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया इस घटना में करीब 62 लोग घायल हो गए, जबकि 1 की मौत हो गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारे डेली न्यूज अपडेट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को। धन्यवाद।